दिखाई दे रहा है, सुनाई पड़ रहा है। किस रूप में देखा जाए इसको गर्ग साहब? देखिए राजीव जी, ये ममता बनर्जी ने जो कहा वो अपनी जगह है। मैं जो देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि कुछ कारण होना चाहिए कि इतना सब चल रहा है। देश एक नए संसदीय संकट की तरफ जा रहा है और ये संकट अभूतपूर्व है। मतलब इस तरह का संकट देश के सामने कभी आया नहीं। मतलब चीन का हमला हुआ, पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाइयां हुई, ये एक अभूतपूर्व संकट है। और आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री के आत्मविश्वास को, वो कहीं से विचलित नजर नहीं आ रहे। पूरा देश विचलित है, पूरा विपक्ष विचलित है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 11 राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करें। ये सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं वो प्रधानमंत्री को, उनकी सरकार को दे रहे हैं। एक प्लानिंग कमीशन के बाद जो बॉडी बनी नीति आयोग के नाम से, जो कि नीति निर्धारण करती है देश में, जिसके के बारे में रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि इस पर 100 बिंदुओं पर चर्चा होनी थी और जो राज्य नहीं आएंगे उनकी जनता को उसका लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे, उनकी जानकारी से वंचित रह जाएंगे। और इस बात की परवाह नहीं करते हुए ये जो विपक्षी दल हैं वो अपने निर्णय पर अड़े हुए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। और कोई 20 दल जो कल संसद के उद्घाटन समारोह से अनुपस्थित रहने वाले, मुझे लगता है कि हम एक बड़े संकट की तरफ बढ़ रहे हैं राजीव जी। और 2024 को लेकर हमको चिंता होनी चाहिए। मैं ममता बनर्जी की तरह अभी बहुत ज्यादा कुछ इस तरह के चीजें नहीं कहना चाहता कि 6 महीने बाद चुनाव है, नहीं है। डर लगता है कि क्या एक ऐसी संसद, नई संसद में हम बैठने वाले हैं, हमारा देश, जिसमें विपक्ष नहीं होगा। क्या प्रधानमंत्री देश को किसी ऐसी व्यवस्था में ले जाना चाहते हैं जिसमें राष्ट्रपति की जरूरत नहीं होगी? अगर संसद के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति की जरूरत नहीं है, सेंट्रल विस्टा के शिलान्यास समारोह में नहीं है, राम मंदिर के शिलान्यास समारोह में नहीं है, तो फिर राष्ट्रपति भवन की भी जरूरत नहीं है। हमको उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि जब पुरानी संसद जो अंग्रेजों की बनाई हुई थी उसकी जगह एक नई संसद बनी है, तो पुराने राष्ट्रपति भवन की जगह भी कोई नया राष्ट्रपति भवन खड़ा हो जाएगा। यह राष्ट्रपति भवन बनेगा ही नहीं। मेरे जैसे तमाम लोग एक जो नए किस्म की सामंतशाही इस देश में एक राजदंड के जरिए आ रही है और जिसमें राजधर्म नहीं है, मतलब ऐसा राजदंड आ रहा है संसद में जो राजधर्म से परे होगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का राजधर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर होता तो आपने देखा कि जब गुजरात में जिस तरह का तांडव हुआ और अटल जी ने राजधर्म की सलाह दी थी, तो उसका परिणाम क्या हुआ? अटल जी सत्ता से बाहर चले गए। हमको चिंतित होना चाहिए। हमको विपक्षी दलों के बहिष्कार, चाहे नीति आयोग का हो या संसद के इनॉग्रेशन का हो, इसको इस रूप में नहीं लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री को विपक्ष चुनौती दे रहा है। हमको इस रूप में लेना चाहिए कि
प्रधानमंत्री विपक्ष की चुनौती की परवाह नहीं कर रहे, विपक्ष की चिंता नहीं कर रहे। जिन 11 राज्यों के या 11 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में नहीं है, उन राज्यों की जनता जो करोड़ों में है, 25-30 करोड़ जनता जो है, उसकी प्रधानमंत्री को चिंता नहीं है। वो जो 20 दल कल के उद्घाटन समारोह में नहीं होंगे, वो सत्तारूढ़ दल उस जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके जो सांसद हैं, करीबन 250 सांसद, 234 सांसद लोकसभा और राज्यसभा के, जो कल अनुपस्थित रहेंगे, वो करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रधानमंत्री को उनकी चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री को फिर किस चीज की चिंता है? हमारे समझने की, हम ये समझना चाहते हैं, देश जानना चाहता है कि नई संसद या नीति आयोग की जरूरत क्या है। अगर नीति आयोग में विपक्ष नहीं है, संसद के इनॉग्रेशन में विपक्ष नहीं है, गैर भाजपाई दल नहीं है, तो प्रधानमंत्री देश को किस तरफ ले जा रहे हैं? और एक के बाद एक राज्य हारने के बाद भी प्रधानमंत्री कहीं से विचलित नजर नहीं आते। हमने अतीत में देखा है, जरा सी हार, इंदिरा जी के जमाने से तो हम ठीक से ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके पहले शायद उतनी दृष्टि नहीं रही होगी। पूरा का पूरा केंद्र हिल जाता था अगर किसी राज्य में सत्तारूढ़ दल की हुकूमत चली जाती थी। जी। आप सोचिए कि पंजाब, हिमाचल, कर्नाटक और तमाम कितने राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत नहीं है, और एनडीए में अब कौन बचा है? और जो विपक्षी दल संसद के इनॉग्रेशन में साथ में भी हैं, वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। वो सरकार के साथ खड़े दिखना चाहते हैं, या न वो विपक्ष के साथ है न सरकार के साथ है। जैसे बीजू जनता दल है, या अकाली दल है, या वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है। तो फिर अगर देश की जनता इस सरकार के साथ नहीं है, और इस देश के जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनको अनुशासन की डोर से हाँका जा रहा है, बांधा जा रहा है, डर से बंधे हुए हैं वो, तो फिर इस देश को चलाया किस तरह से जा रहा है? और हमको क्या उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में, मैं सालों की बात नहीं कर रहा हूं, आप बताइए राजीव जी, क्या 2024 के बाद का कोई नक्शा आपकी आंखों के सामने उभरता है क्या? कि किस तरह की संसद आपके सामने होगी और किस तरह का विपक्ष होगा? और क्या प्रधानमंत्री को विपक्ष की जरूरत है भी कि नहीं है? अगर प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति की भी जरूरत नहीं है, विपक्ष की भी जरूरत नहीं है, देश की जनता की भी जरूरत नहीं है, तो आपको और हम सबको सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री आखिर किस बलबूते पर देश पर राज करना चाहते हैं। ये बड़े सवाल हैं। मैं बहुत खुश नहीं हूं जो हो रहा है कि ये नीति आयोग से इतने दल अनुपस्थित हैं या कल अनुपस्थित रहेंगे। ये कोई बहुत शुभ संकेत नहीं है। एक नए मकान के उद्घाटन के अवसर पर अगर आपके कुछ लोग, परिजन अगर बहिष्कार कर दें तो आपको कैसा लगेगा? आप उसको अशुभ संकेत मानते हैं। ये देश के प्रजातंत्र के लिए बहुत ही अशुभ संकेत है कि नई संसद की शुरुआत, एक ऐसी नई संसद बनने जा रही है जिसमें से प्रधानमंत्री की आवाज गूंजेगी, और जो
भारतीय जनता पार्टी के सांसद तालियां बजाकर उनको सुनते रहेंगे, जैसा कि चीन में और रूस में होता है या उत्तरी कोरिया में होता होगा। ये मैं कोई प्रजातंत्र के लिए बहुत खुशखबरी वाली खबर के तौर पे नहीं देख रहा हूं कि विपक्ष को इस स्थिति पर उतरना पड़ रहा है। मतलब इस बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर। अमलेंदु उपाध्याय के साथ